दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ स्टोरी लेके। और दोस्तों ये जो मैं स्टोरी लाया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और यदि आपने पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो आप इसके पिछले पार्ट को देखिए। जो पिछली वीडियो थी वो उसका फर्स्ट पार्ट था और ये आज मैं सेकंड पार्ट कवर कर रहा हूँ और ये इसका सेकंड और अंतिम पार्ट है। और दोस्तों ये जो कहानी है ये 2 पार्ट में मैंने कवर किया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनें, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है प्लस प्रोनाउंसिएशन है मैं आपको उसके बारे में ही बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों स्टोरी को शुरू करते हैं। और ये जो हमने लास्ट में इसको जहाँ छोड़ा था हम उसको आगे से ही शुरू कर रहे हैं, जिसका सेकेंड पार्ट है। चलिए इसको आगे से पढ़ते हैं। शी सैड, उसने कहा, फादर पिता, डोंट वरी मतलब कि चिंता मत करिए, वी विल टीच आ लेसन टू दैट बार्बर। क्या मतलब हुआ कि हम सिखाएंगे, टीच मतलब सिखाना, वी विल टीच अ लेसन हम एक सबक सिखाएंगे, टू दैट बार्बर उस नाई को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने कहा पिता आप चिंता मत करिए, हम उस नाई को एक सबक सिखाएंगे। चलिए आगे देखिए। She got a secret tunnel dug from their house। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वर्ड है ये वर्ड है डग, ये डिग की थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब होता है खोदना। और ये जो वाक्य है गेट, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य और गॉट के बाद थर्ड फॉर्म। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि वो काम हम खुद नहीं कर रहे किसी और से करवाते हैं, तो वहाँ पर गेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का हो तो गेट की जगह गॉट का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम उस काम को खुद ना करके किसी और से करवाते हैं तो गेट और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? She got a secret tunnel dug। उसने एक सीक्रेट मतलब एक गुप्त सुरंग, टनल मतलब सुरंग खुदवाई, फ्रॉम देयर हाउस अपने घर से, टू टाउन स्क्वायर शहर के स्क्वायर के लिए। टाउन स्क्वायर का मतलब होता है एक ऐसा जगह, कोई भी शहर का ऐसा स्थान जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, एक खुला स्थान, उसे टाउन स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा। तो उसने एक क्या खुदवाई? उसने एक टनल मतलब कि सुरंग खुदवाई अपने घर से कहाँ तक? टाउन स्क्वायर के लिए, एंड टू रॉयल पैलेस और शाही महल के लिए। आगे देखिए। एट द स्क्वायर फ्यूनरल पायर वॉज मेड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एट द स्क्वायर मतलब कि चौराहे पर, फ्यूनरल पायर वॉज मेड। फ्यूनरल पायर का मतलब होता है चिता, चिता लगाई गई, चिता को बनाया गया। फ्यूनरल पायर वॉज मेड। द मिनिस्टर ले इनसाइड द पायर। ले का मतलब लेटना, जो मिनिस्टर था, मंत्री था, वो लेट गया, ले। और दोस्तों ये लेड होना चाहिए, शायद ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि पास इंडेफिनिट है तो लेड होना चाहिए। द मिनिस्टर लेड इनसाइड द पायर, जो मिनिस्टर था वो चिता के अंदर लेट गया। रैप्ड, रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ, ये एडजेक्टिव है। रैप्ड इन अ मैट, एक चटाई में लिपटा हुआ। मेड ऑफ ग्रीन टॉडी लीव्स, जो कि बनी हुई थी। मेड ऑफ का मतलब होता है बने हुए होना, जो कि बनी हुई थी ग्रीन टॉडी लीव्स। टॉडी लीव्स का मतलब होता है ताड़ी के पत्ते। तो ये जो चटाई थी वो किस चीज़ की बनी थी? वो बनी हुई थी ग्रीन टॉडी लीव्स मतलब कि हरे ताड़ी के पत्तों से बनी हुई चटाई में वो लेट गया। आगे देखिए। A lot of people gathered there। दोस्तों गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। A lot of people gathered there, वहाँ काफ़ी सारे लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। The king himself set fire to the pyre after wishing happy journey। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? The king himself मतलब राजा ने खुद, set fire का मतलब था आग लगाना, उसने आग लगाई किसे? To the pyre, चिता को आग लगाई। आफ्टर विशिंग हैप्पी जर्नी मतलब एक शुभ यात्रा की को विश करने के बाद। आफ्टर विश करने का मतलब होता है किसी का अभिनंदन करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि द किंग हिमसेल्फ सेट फायर टू द पायर मतलब कि राजा ने खुद चिता में आग लगाई। आफ्टर विशिंग हैप्पी जर्नी मतलब कि शुभ यात्रा कहने के बाद। चलिए आगे देखिए, आगे इसके अंदर क्या होता है।
फ्लेम्स कवर्ड द फायर। दोस्तों फ्लेम का मतलब होता है आग की लपट। तो ये फ्लेम से प्लूरल नाउन है तो लपटें, तो क्या मतलब हुआ, फ्लेम्स कवर्ड द फायर मतलब कि आग की लपटों ने फायर को घेर लिया, कवर कर लिया, कवर कर लिया मतलब घेर लिया किसे, फायर मतलब चिता को, कवर्ड द फायर। द ग्रीन मैट प्रोटेक्टेड द मिनिस्टर फ्रॉम फ्लेम्स। क्या मतलब है, जो ग्रीन मतलब जो हरी मैट थी, चटाई थी, प्रोटेक्टेड द मिनिस्टर, उसने मिनिस्टर को मंत्री को प्रोटेक्ट किया मतलब बचाया, उसकी रक्षा की, प्रोटेक्टेड द मिनिस्टर। जैसा हमने ऊपर देखा कि वो लिपटा हुआ था उस हरी चटाई में, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि जो ग्रीन मैट थी, हरी चटाई, प्रोटेक्टेड द मिनिस्टर, उसने राजा को प्रोटेक्ट किया, राजा की रक्षा की, फ्रॉम फ्लेम्स आग से। तो किससे, क्या मतलब है इस पूरी लाइन का, कि द ग्रीन मैट प्रोटेक्टेड द मिनिस्टर फ्रॉम फ्लेम्स, जो हरी चटाई थी उसने मिनिस्टर को, मंत्री को बचाया फ्रॉम फ्लेम्स आग की लपटों से। वाइल जगल्ड डाउन इनटू द टनल, जगल डाउन का मतलब होता है बाजीगरी करके या फिर हाथ की सफाई से कहीं कुछ करना, तो क्या मतलब हुआ, वाइल जगल्ड डाउन इनटू द टनल मतलब कि टनल में, सुरंग में बाजीगरी करने के दौरान, मतलब क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि आग ने उसे बचाया वाइल जगल डाउन इनटू द टनल, और उस दौरान वो जगल डाउन करके मतलब बाजीगरी करके कहाँ चला गया, इनटू द टनल मतलब गुफा, सुरंग में चला गया। ही क्लोज्ड द टनल, उसने टनल को मतलब सुरंग को बंद कर दिया, एंड रीच्ड होम सेफली, और सुरक्षित तरीके से, सेफली का मतलब सुरक्षित तरीके से, ये एडवर्ब है, रीच्ड होम सेफली, और वो रीच का मतलब पहुंचना, एंड रीच्ड होम सेफली, और वो सुरक्षित तरीके से घर पहुंच गया। चलिए आगे देखिए। When the neighboring king learnt that the wise minister of the stupid king was dead, क्या मतलब, he attacked the town, क्या मतलब वो, When the neighboring king मतलब पड़ोसी राजा, जब पड़ोसी राजा को, learn का मतलब होता है पता लगना, सेकंड फॉर्म में learnt, और इसका मतलब सीखना भी होता है, और यहाँ पर इसका मतलब है पता चलना। लर्नड जब उसे पता चला दैट की द वाइज मिनिस्टर, जो समझदार मंत्री है, ऑफ द स्टूपिड किंग, उस बेवकूफ़ राजा का, वॉज डेड की वो मर गया है, ही अटैक्ड, उसने हमला कर दिया, द टाउन शहर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि व्हेन द नेबरिंग किंग लर्नड दैट द वाइज मिनिस्टर ऑफ द स्टूपिड किंग वॉज डेड, मतलब कि जब उस पड़ोसी राजा को पता चला कि जो समझदार मंत्री है उस स्टूपिड मूर्ख राजा का, वॉज डेड की वो मर गया है, ही अटैक्ड द टाउन, उसने शहर पर हमला कर दिया। एज द वॉर वॉज इन प्रोग्रेस, जैसे कि वो जो युद्ध था वो प्रोग्रेस में था, मतलब कि प्रगति पर था। द मिनिस्टर रीच्ड द पैलेस, जो मिनिस्टर था, मंत्री था, वो पैलेस पहुंचा, मतलब कि महल पहुंचा, रीच द पैलेस, थ्रू द टनल मतलब कि सुरंग के माध्यम से, थ्रू द टनल सुरंग के माध्यम से। द किंग वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी से। तो क्या मतलब हुआ, जो राजा था वो मतलब खुशी से बहुत ज़्यादा हैरान था। द किंग वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज मतलब तो हैरान था, लेकिन वो जो हैरानी थी वो कैसे थी, वो प्लेजेंटली थी, मतलब कि वो खुशी वाली थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द किंग वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मतलब कि राजा हैरानी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। आगे देखिए, हाउ आर माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता कैसे हैं। द किंग वॉन्टेड टू नो, राजा जानना चाहता था। दोस्तों ये जो वाक्य है वॉन्टेड टू नो, ये इसके अंदर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है, और जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर दो वर्ब आएंगी, तो आपको जो पहली वर्ब है उसके बाद टू का प्रयोग करना होता है, टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप देख सकते हैं ये वॉन्ट का मतलब चाहना होता है, और सेकंड पास इंडेफिनिट है तो वॉन्ट की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाएगी वॉन्टेड, और वॉन्टेड के बाद टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका क्या मतलब हुआ, वॉन्टेड टू नो, जानना चाहता था। तो पूरा इसका मतलब लाइन का क्या मतलब हुआ, हाउ आर माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता कैसे हैं। द किंग वॉन्टेड टू नो, राजा जानना चाहता था। द मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड, मिनिस्टर ने मतलब कि मंत्री ने सूचित किया, योर मजेस्टी, महाराज, दे वर इन बैड शेप, कि वो बुरे हालात में थे, बैड शेप मतलब बुरे हालात में थे। आई गेव द चैरिटी रिकॉर्ड्स टू हेल्थ अथॉरिटीज़, और ये गिव की सेकंड फॉर्म में गेव, आई गेव द चैरिटी रिकॉर्ड्स, और जो दान का जो रिकॉर्ड था वो मैंने दे दिया किसे, टू हेल्थ अथॉरिटीज़, जो नर्क की जो अथॉरिटीज़ थी, अथॉरिटीज़ मतलब वहाँ के जो अधिकारी थे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आई गेव द चैरिटी रिकॉर्ड्स टू हेल्थ अथॉरिटीज़, जो चैरिटी रिकॉर्ड्स थे मतलब कि जो दान के रिकॉर्ड्स थे वो मैंने दे दिए, किसे दे दिए, टू हेल्थ अथॉरिटीज़ मतलब कि नर्क के अधिकारियों को।
दे विल परमिट योर पेरेंट्स, वे परमिट करेंगे मतलब कि आज्ञा देंगे, जाने देंगे, परमिट योर पेरेंट्स आपके माता पिता को, टू हेवन स्वर्ग के लिए, बट लेकिन देयर इज़ ए प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या है। व्हाट प्रॉब्लम, क्या समस्या? अब उसने पूछा कि क्या समस्या है, चलिए आगे देखिए। द किंग इंक्वायर्ड, किंग ने पूछा, इंक्वायर का मतलब होता है किस चीज़ के बारे में पूछताछ करना, तो क्या मतलब हुआ द किंग इंक्वायर्ड, राजा ने पूछा। योर फादर हैज़ ग्रोन अ बियर्ड लॉन्ग इनफ टू स्वीप द फ्लोर विद, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? योर फादर जो आपके पिता हैं, हैज़ ग्रोन उन्होंने उगा ली है, ग्रो का मतलब उगा लेना, बढ़ा लेना, उन्होंने बढ़ा ली है। अ बियर्ड एक दाढ़ी, लॉन्ग इनफ, लॉन्ग इनफ मतलब कि वो इतनी लंबी है, टू स्वीप द फ्लोर विद मतलब जिससे फ्लोर साफ़ किया जा सकता है, स्वीप किया जा सकता है। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। तो इस लाइन का यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि आपके पिता ने इतनी बड़ी दाढ़ी कर ली है, इतने उनकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है कि वो इतनी बड़ी है कि उससे फ्लोर पर झाड़ू मतलब फर्श पर झाड़ू लगाई जा सकती है, टू स्वीप द फ्लोर विद। एंड नेल्स आर लाइक ग्रीन अनियन लीव्स, और जो नेल्स हैं मतलब नाखून है वो क्या है? आर लाइक ग्रीन अनियन, ग्रीन का अनियंस क्या होता है? जो हरी प्याज, तो जो वो नेल्स हैं नाखून है, आर लाइक ग्रीन अनियंस लीव वो हरे प्याज के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनके जैसे हैं। ही कैन गो टू हेवन, वो स्वर्ग जा सकते हैं, ही कैन गो टू हेवन ओनली सिर्फ तभी, व्हेन ही गेट्स हेयर कट एंड नेल कट। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही कैन गो टू हेवन ओनली व्हेन ही गेट्स हेयर कट एंड नेल कट, मतलब कि वह स्वर्ग जा सकते हैं तभी, ओनली व्हेन मतलब तभी जा सकते हैं, व्हेन ही गेट्स हेयर कट जब वो बाल कटवाते हैं, एंड नेल कट और जब नाखून कटवाते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें आगे क्या होता है। द किंग समन्ड द बार्बर, समन का मतलब होता है किसी को बुलवाना या बुलाना। तो जो राजा थे समन्ड, उन्होंने समन किया मतलब बुलवाया, किसे? द बार्बर, नाई को बुलवाया। एंड ऑर्डर्ड, और उन्होंने आदेश दिया, यू विल गो टू हेवन टुमारो, यू विल गो टू हेवन टुमारो मतलब कल आप स्वर्ग जाओगे। आगे देखिए आगे क्या होता है इसके अंदर। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने मतलब मंत्री ने कहा, द रिवर रूट हैज़ बीन क्लोज, जो रिवर का रूट है मतलब जो नदी का रास्ता है, हैज़ बीन क्लोज्ड उसे बंद कर दिया गया है। दोस्तों जब आप इस तरह के वाक्य देखेंगे जहाँ पर हैज़ बीन या फिर हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म है, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उसको वो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। तो हैज़ बीन और हैव बीन के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आएगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। तो आप इस चीज़ को याद करें। तो क्या मतलब हुआ? द रिवर रूट हैज़ बीन क्लोज, जो नदी का रास्ता है हैज़ बीन क्लोज उसे बंद कर दिया गया है। वी मस्ट सेंड हिम, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, वी मस्ट सेंड हिम थ्रू फ्यूनरल पायर रूट, वी मस्ट सेंड हिम हमें अवश्य ही उसे भेजना चाहिए थ्रू माध्यम से, किसके माध्यम से? फ्यूनरल पायर रूट मतलब चिता के माध्यम से। तो उसने क्या कहा, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वी मस्ट सेंड हिम थ्रू फ्यूनरल पायर रेट, हमें उसे अवश्य ही चिता के रूट के माध्यम से भेजना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए अब आगे क्या इसके अंदर होता है, आगे हमें पता लगेगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, पायर वॉज प्रिपेयर्ड मतलब कि चिता को तैयार किया गया। दोस्तों ये वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इस स्टोरी में आपको कई सारे पैसिव वॉइस के सेंटेंस भी मिले, तो आप इन्हें नोट करें। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, पायर वॉज प्रिपेयर्ड मतलब कि चिता को तैयार किया गया। एट टाउन स्क्वायर मतलब कि शहर के चौराहे पर। द बार्बर वॉज मेड टू लाई ऑन इट, बार्बर को मतलब नाई को, वॉज मेड टू लाई उसे लेटाया गया, ऑन इट इस पर। एंड द पायर वॉज सेट ऑन फायर, और दोस्तों ये जो वाक्य है वॉज मेड टू लाई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और ये कॉजेटिव सेंटेंस है। मतलब जब किसी व्यक्ति से कोई काम फोर्सफुली कराया जाता है तो उसे कॉजेटिव वाक्य कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? द बार्बर वॉज मेड टू लाई ऑन इट, मतलब कि नाई को लिटाया गया, वॉज मेड टू लाई ऑन इट इस पर लिटाया गया। एंड और द पायर वॉज सेट ऑन फायर, और जो चिता थी वो सेट ऑन फायर उसे आग लगा दी गई। द बैक बाइटर बार्बर, जो ये चुगलखोर बार्बर था, नाई था, मेट हिज एंड, मेट हिज एंड मतलब वो अपने अंत से मिला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द बैक बाइटर बार्बर मेट हिज एंड, जो चुगलखोर नाई था बार्बर, मेट हिज एंड वो अपने अंत से मिल गया। आगे देखिए इसका, अब हम इसका देखते हैं कि इससे हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, इस कहानी का क्या सारे मोरल क्या है इस कहानी का। वन हु डिच फॉर अदर्स
हिमसेल्फ फॉल्स इनटू इट। क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टोरी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और ये थोड़ी लंबी स्टोरी थी, इस वजह से मेरे को इसको 2 पार्ट्स में कवर करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं एक में बनाता तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती और शायद आप बोर हो जाते। तो दोस्तों ये इसका सेकंड पार्ट था, और ये स्टोरी आज ख़त्म हो चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और जो कहानी से शिक्षा मिलती है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि हमने इसमें देखा कि वो जो बैकबाइटर, जो चुगलखोर नाई था, वो हमेशा दूसरों की बुराई करता था राजा से, और वो हमेशा दूसरों का नुकसान करने के बारे में सोचता था, जैसा उसने मिनिस्टर को भी नुकसान करने की सोची, लेकिन अंत में उसका जो अंजाम हुआ वो उसे अपनी जान देकर ही चुकाना पड़ा। तो जिससे क्या शिक्षा मिलती है हमें कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो पहले उसमें खुद गिरता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा प्रयास पसंद आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।